वेल दोस्तों, अब हम लोग एक चीज देखने वाले हैं। थेवेलिन्स थ्योरम एज सच सिलेबस पे नहीं है, लेकिन ये चीज जो है वो हमारा बहुत ज्यादा काम पे आता है। अभी तो हम पहले एक बार इसका बेसिक देखेंगे एंड उसके बाद हम बाद में इसका और एप्लीकेशंस देखेंगे। जब हम पावर देखेंगे तो पहले बेसिक को समझते हैं। यहां पर क्या है, वी हैव टू फाइंड द करंट इन द 4 ohm रेजिस्टर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द करंट इन द 4 ohm रेजिस्टर। सो थेवेलिन्स थ्योरम क्या बोलता है, जो अक्रॉस अकॉर्डिंग टू थेवेलिन्स थ्योरम, जो हमारा जिन दोनों पॉइंट के बीच में हम बात कर रहे हैं, जो ए और बी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, उसको तो हम छोड़ देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, सो ए और बी के अक्रॉस बाकी पूरा सर्किट को सिंपली हम एक बैटरी वी थेवेलिन और सिंपली एक रेजिस्टर आर थेवेलिन की तरह सोच सकते हैं। एंड बाकी जो हमारा 4 ohm का रेजिस्टर है वो तो हमारा बाहर पड़ा हुआ है राइट नाउ। बाकी पूरा सर्किट को हम एक सिंपल बैटरी और एक सिंपल रेजिस्टर पे हमेशा कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हाउ टू फाइंड जो हमारा बैटरी है उसका जो वोल्टेज है वी थेवेलिन जो है, अगर हम ए और बी के अक्रॉस आर लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो ना ध्यान दो, इफ आर टेंडिंग टू इंफिनिटी तो सर्किट पे करंट हमारा 0 हो जाएगा। सो वी थेवेलिन विल बी सिंपली इक्वल्स टू वी ए बी। तो जो हमारा थेवेलिन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सो थेवेलिन वोल्टेज is open circuit potential difference across A and B. Thevenin voltage is the open circuit potential difference across A and B. ठीक है, एंड सिमिलरली जो हमारा R थेवेलिन है वो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, इफ R इक्वल्स टू 0 तो जो हमारा करंट फ्लो करेगा दैट विल बी वी थेवेलिन बाई आर थेवेलिन। सो सिंपली आई कैन राइट दैट द आर थेवेलिन बाई आई थेवेलिन। तो सिंपल सी बात क्या हुआ है, आई आर थेवेलिन कैसे निकालेंगे, फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस ए बी डिवाइड वी थेवेलिन बाई इट टू गेट the value of R Thevenin. Divide the V Thevenin by 8 to get the requisite R Thevenin, जो हम लोग काफी ज्यादा आसानी के साथ यहां पर देख सकते हैं। तो दिस इज माई V Thevenin, दिस इज माई R Thevenin, बाकी सब कुछ हमने यहां पर देख लिया है। तो ये वाला सर्किट पे अगर मैं ध्यान दूं, ठीक है, ये वाला सर्किट पे अगर मैं ध्यान दूं तो हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ए और बी के अक्रॉस शॉर्ट कर दूंगा तो ओपन कर दूंगा तो ये है हमारा ए
और ये है हमारा P। ओके, नाउ लेट्स सी। ध्यान देना, अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है, ये वाले ब्रांच पे कोई करंट नहीं आ सकता क्योंकि ये तो हमारा ओपन ब्रांच है। तो इसको अगर मैं 0 बोल दूंगा तो ये वाला पॉइंट मेरा 10 पे है, और करंट नहीं है तो ये वाला पॉइंट भी मेरा 10 पे है। ये वाला पॉइंट जो है वो तो मेरा 30 पे है, और ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा 20 पे है। बाकी सर्किट के इसके अंदर करंट जो है वो हमारा गोल गोल घूमेगा। बाकी सर्किट में ये वाला पार्ट पे जो हमारा करंट है वो गोल गोल घूमेगा। तो अगर हम ध्यान दें, यहां पर 30 है, यहां पर 20 है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा 10 का है। तो 10 का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, आर जो है वो हमारा 16 है, आर जो है वो हमारा 16 है। तो 16 और 10 यानी करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा, दैट विल बी 10/16 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो होगा 10/16 इंटू 8, यानी 5 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है वो डेफिनेटली हमारा 25 वोल्ट पे है। तो VA माइनस VB, दैट इज माई VThevenin, दैट विल बी सिंपली 25 वोल्ट। ठीक है, और अब बारी आती है iThevenin निकालने का, यानी शॉर्ट कर दो। तो हमारे पास जो नया सर्किट बनेगा वो तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, समथिंग लाइक दिस। सॉरी, एंड यहां पर एक रेजिस्टर है, हमें इसके थ्रू जो करंट है वो करंट जानने पे इच्छा है। सो दिस इज माई करंट I। ये वाला पॉइंट हमारा A है और ये वाला पॉइंट हमारा B है। अच्छा, ऑब्वियस बात है, ये वाला सेल को, इन दोनों को अगर हम ध्यान दें इक्विवेलेंट सेल पे, तो डेफिनेटली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर जो दोनों सेल है वो दोनों सेल को हम इक्विवेलेंट सेल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला सेल और ये वाला सेल हमारा पैरेलल पे है। तो E इक्विवेलेंट जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, यहां पर 20/8 प्लस 10/8 डिवाइडेड बाई 1/8 प्लस 1/8। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 15 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट जो हमारे पास आएगा 8 और 8 के पैरेलल, दैट विल बी सिंपली 4 ओम। सो द इक्विवेलेंट सर्किट दैट वी आर गेटिंग इज यहां पर है 15 वोल्ट, यहां पर जो है वो है हमारा 4 ओम, एंड यहां पर जो है दैट इज माई 6 ओम, और यहां पर जो है दिस इज माई 10 वोल्ट। तो 15 और 10 सपोर्टिंग में है, 4 और 6 भी हमारा सपोर्टिंग पे है। तो यहां पर जो हमारा करंट फ्लो करेगा I, that will be simply 25/10, that will be 2.5 एम्पियर। तो हमारे पास जो RThevenin आएगा that will be 25/2.5, that will be 10 एम्पियर। एंड एक बार जब RThevenin आ गया है तब इस सर्किट पे वापस आओ, तो हमारे पास जो है सॉरी एम्पियर लिख दिया, ओम। दिस इज 10, दिस इज 25, एंड यहां पर है मेरे पास 4। 25 जो वोल्ट है वो तो हमारा रह गया है, 10 और 4 हमारा सीरीज पे है। तो करंट I जो हमारे पास आएगा that will be simply 25/14 एम्पियर।
ठीक है, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग थेवेलिन्स थ्योरम। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, टू फाइंड, अगर हमें केवल आर थेवेलिन निकालना हो, सिंपली शॉर्ट all batteries and find R equivalent across open AB। AB को ओपन करके उसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकाल दो तो भी हमारा गेम निकल जाएगा। सिंपली ध्यान दो, 8 और 8 के पैरेलल, इन दोनों बैटरी को तो मैंने शॉर्ट कर दिया। 8 और 8 का पैरेलल 4, 4 और 6 का जो है वो हमारे पास है सीरीज, तो हो गया हमारा 10, वही हमारा आर थेवेलिन का वैल्यू है। ए और अच्छा, ये ओपन ए बी, ये 4 को काउंट कर लेना, बाकी बैटरीज को सबको शॉर्ट कर दो, बाकी जो सर्किट बचता है उसका आर इक्विवेलेंट निकाल दो अक्रॉस ओपन ए बी, तो वही तुम्हारा थेवेलिन रेजिस्टेंस होगा। बहुत बार हमें वी थेवेलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, केवल आर थेवेलिन ही निकालना होगा। उसका सिंपल तरीका ये होता है, बाकी सारे सेल्स को शॉर्ट कर दो और शॉर्ट करके जो हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, आफ्टर दैट वी आर सिंपली डन। ओके ओके दोस्तों, तो एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ थेवेलिन्स थ्योरम देख के ये वाला पार्ट हम समाप्त करते हैं। क्या है वन एन आइडियल, ये हमारा सर्किट है, सारे रेजिस्टेंस अननोन है, ये वाला बैटरी का जो हमारा वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हमारा अननोन है। अगर AB के अक्रॉस में एक आइडियल एमीटर कनेक्ट करता हूं तो रीडिंग आता है 4 एम्पियर, और उस एमीटर के साथ अगर मैं 3 ओम का रेजिस्टेंस को सीरीज पे लाता हूं तो इन दैट केस, तो नॉन आइडियल एमीटर बेसिकली ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तब हमारा रीडिंग आता है 2 एम्पियर। तो AB के अक्रॉस जब मैं आइडियल वोल्टमीटर कनेक्ट करूंगा तो हमारा रीडिंग क्या होगा? फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। A और B के अक्रॉस जो सर्किट है उसको मैं सिंपली मान सकता हूं, दिस इज माई V थेवेलिन, दिस इज माई R थेवेलिन, दैट्स द सिनेरियो। जब मैं आइडियल कनेक्ट करूंगा एमीटर तो बेसिकली हमारा करंट, तो बेसिकली हमारा रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो A और B हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो सिंपली हम एक चीज लिख सकते हैं, जो पहला रीडिंग होगा 4, दैट विल बी V थेवेलिन बाई R थेवेलिन। और जब 3 और एमीटर को मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा, 3 और एमीटर को जब मैं सीरीज पे कनेक्ट करूंगा तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R थेवेलिन प्लस 3। तो सिंपली हम बोल सकते हैं 2 विल बी V थेवेलिन बाई R थेवेलिन प्लस 3। तो सिंपली अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे, सो व्हाट आई विल गेट इज R थेवेलिन प्लस 3 divided by R थेवेलिन, that will be simply 2। तो R थेवेलिन मेरे पास आ गया है 3 ओम, और पुट कर दो तो V थेवेलिन आएगा 12 वोल्ट। अच्छा, आइडियल वोल्टमीटर लगाऊंगा तो बेसिकली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यानी ओपन सर्किट होगा, तो आइडियल वोल्टमीटर, उस केस में करंट तो कुछ होगा नहीं, तो VAB विल बी सिंपली V थेवेलिन। तो सिंपल सी बात है, रीडिंग इन वोल्टमीटर will be simply equals to 12 volt. That will be the simple reading in the case of voltmeter. A beautiful application of Thevelin's theorem. हम इस तरीके से Thevelin's theorem को अप्लाई कर सकते हैं। केवल R थेवेलिन हो तो इतना मगजमारी मत करना, सिंपली बाकी रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दो, R थेवेलिन निकाल दो, R इक्विवेलेंट निकाल दो, वही R थेवेलिन है। हाँ, करंट सोर्स होगा तो उस पर ये वाला काम मत करना, करंट सोर्स होगा तो वहां पर ये वाला काम बिल्कुल भी मत करना, ठीक है।